नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग आफ्टर 40s हमें क्या फ़ॉलो करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर 40s हमारे जो बॉडी में दोष है, वात पित्त कफ, आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं। आफ्टर 40s ये अकॉर्डिंग टू एज इम्बैलेंस होते हैं और बिफोर 40s अगर इम्बैलेंस हो रहे हैं तो हमारी गलतियों के कारण इम्बैलेंस होते हैं। बट एज के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं उसमें हमें उसके कुछ सिम्टम्स देखने मिलते हैं। जैसे वात इम्बैलेंस हो तो हमें एंग्जाइटी और फिर बोन डेंसिटी लॉस, इरिटेबिलिटी, स्किन में ड्राइनेस और स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने मिलते हैं। जब पित्त इम्बैलेंस हो तो हॉट फ्लशेस और इरिटेबिलिटी देखने मिलती है और कफ इम्बैलेंस हो तो लिथार्जिकनेस बढ़ता है और फटिगनेस आता है और वेट गेन होता है। ठीक है, तो ये जो भी सिम्टम्स है उसके लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो भी लाइफस्टाइल है, जिसे हम आयुर्वेद में दिनचर्या ऋतुचर्या बोलते हैं, उसे कैसे रखना है। तो डाइट में हमें ऐसा डाइट लेना है कि जो हमारे डाइजेस्टिव फायर को सपोर्ट करे, ना कि उस पर बोझ बन जाए। मतलब हमारे डाइजेस्टिव फायर को हम जो भी खा रहे हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। तो उसके लिए हमें पचने में हल्का आहार लेना है, जैसे सूप्स हो गया, साथ में घी। जैसे हम लोग आजकल बहुत से जनों को घी लगता है कि घी खाने से वेट गेन होगा, बट गाय का घी अगर हम 1 चम्मच ले रहे हैं दिन में तो उससे वेट गेन नहीं होगा। हमारी नर्व्स नरिशमेंट मिलेंगी उन्हें और जो इंसोम्निया के सिम्टम्स होते हैं, जैसे फॉरगेटफुलनेस होता है, वो हमें कम होता है। ठीक है, उसके बाद में नट्स हम ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। कोकोनट वाटर हो गया, फिर फ्लैक्स सीड्स, चिकपीस और अपना हल्दी, जीरा और सौंफ का पानी, ये हमें बहुत अच्छे से सब कुछ लेना चाहिए। ठीक है, और फिर सेकेंड थिंग हम देख सकते हैं कि शिरोधारा बताया गया है आयुर्वेद में, जिससे हमारा थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, माइंड काम होता है। और फिर अभ्यंग, अभ्यंग यानी मसाज, उसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि टाइटनेस ऑफ द स्किन मिलेगा अभ्यंग करने से, ड्राइनेस हमारा कम होगा, हमारी थकान दूर होगी। और फिर बस्ती, आयुर्वेद में बस्ती बताया गया है जो कि वात दोष मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मतलब हम अगर बस्ती लेते तो वात इम्बैलेंस होने के जो भी सिम्टम्स हैं वो हमारे सारे कम हो जाते हैं। बट अगर किसी को ऐसा होता है कि भाई हम इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कभी कभी इतना कर पाएंगे, तो डेली बेसिस पे हमें क्या करना है। तो मैं आपको कुछ हर्ब्स के नाम बताऊंगी, आपको उसे लेना है और कैसे लेना है वो मैं वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले है शतावरी। शतावरी को हम फीमेल रिजुविनेटर बोलते हैं, क्वीन ऑफ हर्ब्स भी बोलते हैं। तो शतावरी लेने से क्या होगा कि हमारी जो हॉट फ्लशेस और नाइट स्वेट्स है वो कम होंगे। सेकेंड थिंग है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारा स्ट्रेस मैनेज करेगा बाय लोअरिंग द कॉर्टिसोल लेवल। ठीक है, थर्ड थिंग है गुडुची, जो हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। गुडुची को हमने अमृत माना है आयुर्वेद में, उसका एक पर्यायी नाम अमृता भी है। फिर अष्टमधु, जिसे हम ज्येष्ठ मधु बोलते हैं, वो भी हॉट फ्लशेस रिड्यूस करता है। आंवला, ये एक आयुर्वेद में रसायन बताया गया है और अभी तो बहुत अच्छे आंवले आ रहे हैं, तो उसे हमें उसका सेवन करना ही चाहिए। तो ये जितने भी मैंने आपको कंटेंट्स बताए हैं, जितने भी आप एक काम कर सकते हैं, इन सबको पाउडर फॉर्म में लाके, सपोज 50-50 ग्राम इक्वल क्वांटिटी में लेके आ गए, वो हो गया 250 ग्राम। तो रोज का जो मिक्सचर बना है उसका 5 ग्राम तो शहद के साथ मिक्स करके ले सकते हो, ताकि इतना सारा एक साथ ना लेना पड़े। मिक्सचर हमने लिया तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद में मैं पंचकर्म में आपको बोलना चाहूँगी कि आजकल लोगों को लगने लगा है कि पंचकर्म ये एक हमारे लिए एडवाइस है। पंचकर्म ये कोई एडवाइस नहीं है। पंचकर्म हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपको जो तकलीफ है उसके हिसाब से। हर एक का बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, उस हिसाब से आपको पंचकर्म बताया जाता है। सिर्फ स्नेहन स्वेदन मतलब मसाज और स्टीम ये पंचकर्म नहीं है। पंचकर्म तुम्हारी तकलीफ के हिसाब से, तुम्हारे बर्थ मंथ के हिसाब से और तुम्हारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग बताते हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए ऑन डॉक्टर प्रियास ऑथेंटिक आयुर्वेदा। थैंक यू।